की बार पाकिस्तान पर टैंक प्रहार। राजस्थान के रेगिस्तान में गरजते ये टैंक सीमा पार दुश्मन को दहला रहे हैं। टैंकों से निकलते ये शोले पहलगाम में गुस्ताखी कर बैठे पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहे हैं। तस्वीर राजस्थान के थार रेगिस्तान की है, जहां पाकिस्तान की सरहद से बेहद करीब भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान ने बहुत बड़ा जंगी अभ्यास किया है, जिसका नाम है रसेल वाइपर। रसेल वाइपर क्या है, इसके बारे में आपको बताएं उससे पहले इस युद्धाभ्यास का मकसद समझिए। तो राजस्थान के रेगिस्तान में इस अभ्यास के जरिए दुश्मन के घर में घुसकर हमले की युद्ध नीति परखी गई। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस बार टैंकों से पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होगी? भारत के रणबांकुरे दुश्मन को बेदम कैसे करेंगे? उन्हें घुटने टेकने को किस तरह मजबूर करेंगे? इसका खुलासा पहलगाम के मुजरिम पाकिस्तान का अंजाम देखने के बाद दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो हो रहा है वो भी पाकिस्तान की हालत सुखाने वाला है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाकिस्तानी सीमा के बेहद करीब भारतीय शूरवीरों के इस प्रदर्शन का समय बेहद अहम है। मंगलवार को ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत के बेगुनाह पर्यटकों का नरसंहार किया है और हर बार की तरह पाकिस्तानी सेना अपना पल्ला झाड़ने में जुट गई है। लेकिन भारत भी हर बार की तरह पाकिस्तान को बेनकाब करने और उसे सबक सिखाने की तैयारियों में जुट गया है। इसकी मिसाल है दुश्मन की सीमा में घुसकर हमले का ये युद्धाभ्यास। इसमें टैंकों और बख्तरबंद सैन्य वाहनों के साथ साथ पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो ने भी दमखम दिखाया। युद्ध के दौरान इस तरह के अभियानों में टैंकों का इस्तेमाल दुश्मन के इलाकों पर कब्जे के लिए होता है, जबकि पैरा कमांडो ऑपरेशन के बाद लौट आते हैं। देखो, पाकिस्तान जब से हिंदुस्तान ने फैसला किया कि हम बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, तब से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स फुल वॉर अलर्ट पर है। इससे पहले कि हम किसी प्रकार का रिटेलिएशन करें, बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अंडर द गाइज ऑफ एक्सरसाइज हर प्रकार से तैनात रहे। इस युद्ध अभ्यास का नाम भी बेहद खास है, रसेल वाइपर। वो सांप जो चलती फिरती मौत है, जिसने डस लिया तो एक तो बचना मुश्किल और दूसरा अगर बच भी गए तो शरीर के घाव वाले हिस्से को काटना तक पड़ता है। ऐसे में सवाल ये कि पहलगाम के गुनहगार पाकिस्तान का हश्र क्या होगा? वजूद मिटेगा या फिर उसका कोई अंग कटेगा? जवाब की उल्टी गिनती शुरू है। ये दो तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के फौजी अपने आका आसिम मुनीर को जी भर कर कोस रहे होंगे। यकीन मानिए, भारतीय नौसेना और वायुसेना के इस पराक्रम को देखकर पाकिस्तानी जवान लड़ने से पहले ही ढेर हो चुके होंगे। पाकिस्तान के पालतू भस्मासुरों ने पहलगाम में हमला कर उस ज्वालामुखी को धधका दिया है, जिसमें जलकर आतंकिस्तान का राख होना लाजमी है। ये तस्वीर अरब सागर की है, जिसमें भारतीय नौसेना ने अपने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत से मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो सीमा पार बैठे दुश्मन भी दहल गए। समंदर के सिकंदर आईएनएस सूरत से इस मिसाइल ने उड़ान भरी और पल भर में लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाकर सफलता का डंका बजा दिया। इसके साथ ही भारत ने स्वदेशी युद्धपोत क्षमताओं में एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। आईएनएस सूरत ने पहली बार मिसाइल से समंदर में टारगेट को तबाह किया है। जाहिर है, ये तो बस नमूना भर है। युद्ध क्षेत्र में इसका असली कारनामा अभी बाकी है। आईएनएस सूरत आज के दौर का सबसे आधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इस स्वदेशी डिस्ट्रॉयर की सबसे बड़ी खूबी है कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। ये सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इतना ही नहीं, इसमें दुश्मन की सबमरीन को नष्ट करने के लिए रॉकेट लॉन्चर और हैवी वेट अंडर वाटर टॉर्पीडो वरुणास्त्र भी मौजूद है। अब इस विध्वंसक ने अपनी विध्वंस लीला का पहला प्रदर्शन भी कर दिखाया है।
पहलगाम हमले और बदले की हलचल के बीच वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन भी देखिए। आसमान में दुश्मन को अपनी ताकत का एहसास कराते ये राफेल लड़ाकू विमान है। इंडियन एयरफोर्स के इस अभ्यास में सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन भी शामिल है। लंबी दूरी की उड़ानों और बेहद दूर टारगेट पर सटीक बमबारी, ये आसमानी कलाबाजियां हमारे वायुवीरों ने उस अभ्यास में दिखाई जिसका नाम है आक्रमण। आपको याद होगा पिछली बार एयर स्ट्राइक के दौरान हमारे मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान के आधुनिक F-16 को भी मार गिराया था। लेकिन अब तो हमारी वायुसेना के हवाई बेड़े में राफेल जैसे बेहद आधुनिक लड़ाकू विमान और S-34 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। ऐसे में युद्ध की सूरत में दुश्मन का क्या हश्र होगा, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। नौसेना और वायुसेना की ताकत की नुमाइश क्या कहती है, इशारा क्या है? हिंदुस्तान ने भी अपनी एयरफोर्स को पूरे अलर्ट पे रख दिया है और वो अपनी कॉम्बैट ड्रिल्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी रिहर्सल कर रहे हैं। जहाँ तक नौसेना का ताल्लुक है, नौसेना ने एक ऐसी मिसाइल फायर की है जिसका मकसद था इंटरसेप्ट करना। पाकिस्तान की तरफ से जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट हुआ है, उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का, तो उसी की अपनी क्षमता को टेस्ट किया है। जाहिर है होगा जो भी, दुश्मन का अंजाम बेहद भीषण होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।